किसी ने क्या खूब कहा है, खुद की भूख मिटाने से पेट की मिलती है शांति, दूसरे की भूख मिटाने से मन को मिलती है शांति। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एम के जायसवाल आपके लिए ले आया हूँ एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। अगर आपने जीवन में ला सके शांति, तभी तब दुनिया में ला सकते हो क्रांति। दोस्तों, कहानी है एक परिवार की। एक परिवार में दो भाई थे, बड़ा भाई प्रेम और छोटा भाई आनंद। प्रेम पेशे से स्कूल शिक्षक था और उसका विवाह हो गया था। उसके एक पुत्री और एक पुत्र थे। दोनों आनंद से रहते थे। इधर आनंद जो था वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, लोगों की सेवा करता था, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जिससे कोई रुपये का उपार्जन हो सके। यही कारण था कि आनंद के माता पिता आनंद को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और उसका उम्र भी बहुत हो गया था, लेकिन निकम्मे स्वभाव के कारण कोई भी अपनी पुत्री देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत पलटती है। एक दिन किस्मत उसकी भी पलटती है और उसका विवाह एक सुंदर युवती के साथ हो जाती है। जो आनंद घर में नहीं रहता था, यह कहता था कि मेरा घर पिंजड़े के समान लगता है और केवल भोजन करने के लिए आता था। अब वो आनंद सारा दिन घर में रहता था। यह देखकर भैया भाभी और पड़ोसी तो हंसते ही थे। माता पिता को काफ़ी चिंता होता था। माता पिता सोचते थे शायद एक पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए तो यह आनंद सुधर जाएगा। लेकिन यह क्या था, समय बीतने के बाद आनंद के घर भी एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम हर्ष रखा जाता है। लेकिन उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक दिन पिता बुलाते हैं और कहते, बेटा हमारी उम्र हो गई है, हम तो पेड़ के पके आम के समान हो गए हैं, कब टपक जाएंगे कोई ठीक नहीं। इसलिए बेटा ऐसा कुछ करो जिससे 4 पैसा कमा सको, ताकि अपने बहू और बेटे को खिला सको। लेकिन आनंद मुस्कुराकर चला जाता है। समय बीतता है और पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। अभी पिताजी का स्वर्गवास हुए कुछ दिन होता है, तभी माता भी इस संसार को छोड़कर चल गई थी। अब भैया और भाभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल लिए थे। आनंद कुछ करता नहीं था, इसलिए उसका परिवार का निर्वाह बहुत कठिनाई से हो रहा था। लेकिन अभी भी विपत्ति समाप्त नहीं हुई थी। गांव में हैजा का प्रकोप फैलता है और उसमें आनंद की पत्नी का भी स्वर्गवास हो जाता है। वह अपनी पत्नी की क्रियाक्रम से उबरता है और हर्ष को लेकर भैया भाभी के पास जाता है और भाभी के पैर पकड़कर खूब रोता है और कहता है, भाभी आप मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए हर्ष को भाभी के गोद में रखकर कहता है कि भाभी इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, आप मेरे हर्ष का लालन पोषण करना। यह कहकर घर को छोड़कर चला जाता है। भैया भाभी बहुत खुश होते हैं। काफ़ी जगह ज़मीन थी, कहते हैं और सोचते हैं कि चलो जगह ज़मीन तो मेरा हुआ। इधर 4 वर्ष बीत जाते हैं और यहाँ का हाल जो था अब पलट गया था। आनंद एक स्वामी बन गया था। वह पहाड़ पर सोता और पहाड़ पर ही खाता था और मिट्टी की एक कुटिया बनाकर रहता था। लोग दूर दूर से बाबा का दर्शन करने के लिए आते और अपनी समस्याओं को वहाँ करते थे और बाबा उस समस्याओं से उन लोगों को मुक्त कराने का उपाय बताते थे। लेकिन यह क्या था, बाबा की पहुंच बहुत ऊंची हो जाने के बाद भी बाबा के मन में शांति नहीं रहती थी। बाबा कभी कभी अकेले बैठे मन जब बेचैन होता तो उठकर जोर जोर से बच्चों की भांति फूट फूट कर रोता था और जब रो लेता था तो मन हल्का हो जाने के बाद फिर वह सो जाता था। एक दिन बाबा अपने गुरु के पास जाते हैं और उसके पैर पकड़कर बोलता है आनंद कि बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं
पिछले जन्म का पापी हूँ, मैं ढोंगी हूँ, पाखंडी हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ, क्या कारण है कि मेरे मन को शांति नहीं मिलती। बाबा मेरे मन को शांति करने का उपाय बतलाइए। बाबा मुस्कुराते हैं, बोलते बैठ पहले पानी पी ले। क्या बात है? तो बाबा मुझे मेरे मन में शांति नहीं मिलती। तब बाबा मुस्कुराते और कहते बेटा पहले ये बता तेरी स्त्री कैसी है या कहाँ है? आनंद कहता है कि वो तो स्वर्ग सुधार गई। फिर पूछते तुम्हारे पिताजी? वो भी स्वर्ग सुधार गए और माता उनका भी स्वर्गवास हो गया। तब बाबा पूछते हैं कि तुम्हारा कोई पुत्र या पुत्री है? तब आनंद कहता है कि मैं जब आया था तो मेरा 2 साल का हर्ष एक बालक था, अब तो 4 साल और बीत गए हैं, करीबन वो 6 साल का होगा। बाबा बोले तेरे मन की शांति का उपाय उसी गांव में मिलेगा बच्चा, कल सुबह हम लोग उस गांव में जाएंगे। और ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही गुरु और शिष्य दोनों उस गांव की तरफ चल पड़ते हैं। जब गांव में पहुंचते हैं, उस घर में पहुंचते हैं तो आनंद देखता है कि बड़े भाई का पुत्र और पुत्री बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहने गोरे चिट्टे खेल रहे थे आंगन में, लेकिन उसकी निगाहें तो हर्ष को ढूंढ रही थी। वह हर्ष को इधर उधर तलाशता है मगर दिखला ही नहीं देता। फिर वह भागे भागे अपने कमरे के अंदर जाता है और वहाँ कमरे के एक कोने में एक दुबला पतला मैला सा कपड़ा पहने हुए बालक रो रहा था, उसे दिखाई देता है और उसे देखकर वह सारी बात समझ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। किसी ने क्या कहा है कि शांति प्रसन्न लोग तो मन के अंदर की शोर सुन लेते हैं, वरना शोर में रहने वाले लोग तो किसी की रोने की आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। उसके शरीर में लगे हुए निशान को देखकर वो समझ जाता था। हर्ष को उसके बड़े भाई और भाभी ने नौकर जैसा बनाकर रखा था, उससे सारा काम कराते थे और ढंग से खाना पीना नहीं देते थे। बाबा मुस्कुराते हैं, बोलते बेटा इसे तुम गले से लगा लो। और आनंद जैसे ही अपने पुत्र को गले से लगाता है, पुत्र रोने लगता है और बोलता है पापा आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप जहाँ भी जाना मुझे साथ ले जाना, ऐसा कहकर रोने लगता है। पुत्र को गले से लगाते ही आनंद को मन की शांति आ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो सारा तीर्थ कर लिया हो, मानो वो जन्नत में हो और मन एकदम एकाचित्र शांत हो जाता है। तब बाबा मुस्कुराकर बोलते हैं बेटा कुछ समझ में आया? अब तब आनंद कहता है कि बाबा मुझे समझ में आ गया है कि मन की शांति कहीं नहीं कर्तव्य पालन करने से ही मिलती है। तो दोस्तों यह था एक प्यारा सा कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।